हेलो क्लास एट्थ। हम आज नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना 13, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर्स रह गए हैं और चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमिक पोर्शन करेंगे। कॉमिक पोर्शन को पहले कर लेते हैं। इन द लास्ट डेकेड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल एंड इवेंट हैज़ डेवलप्ड एंड ग्रोन इनटू अ फुल फ्लैज्ड इंडस्ट्री। तो इस पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि जो फेस्टिवल और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये एक अच्छे खासे फुल फ्लैज्ड इंडस्ट्री में चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले हम जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे और अब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, या हम कुछ इवेंट्स जो हमारे स्कूल से, मतलब हमारे ऑफिस से या हमारे स्कूल से या हमारे घर से रिलेटेड होती हैं या हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, हम चाहते हैं कि वो इवेंट्स जो हैं वो अपना बेस्ट इम्पैक्ट दें। और इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह की एजेंसीज़ को कांटेक्ट करते हैं, इस तरह की कंपनीज़ को कांटेक्ट करते हैं कि कुछ लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो इस तरह की इवेंट्स को प्लान करते हैं या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसको प्लान करते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है अब, जो इन सब चीज़ों को का बेस्ट इम्पैक्ट वाली प्लानिंग कर सकती हैं, जैसे फेस्टिवल्स और इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह की इवेंट्स को प्लान करने के लिए कुछ लोग, जो केवल इवेंट प्लानर कह लीजिए, इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, आई वॉन्डर हाउ सच बिग इवेंट्स आर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो ये कह रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इवेंट्स को कैसे प्लान किया जाता है और इन्हें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इनको कैसे करवाते हैं। दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये कोई आसान काम नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग सच इवेंट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड बजटिंग। और इस तरह की इवेंट को ऑर्गेनाइज करना में क्या क्या इन्वॉल्व है, प्लानिंग और बजटिंग, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लानिंग कि हर इवेंट का जो हर मूवमेंट है उसको कैसे प्लान किया जाए, और बजटिंग का मतलब है कि हमारे पास हम उसमें कितना मनी लगा सकते हैं, कितना पैसा उसके अंदर लग सकता है। इस चीज़ को भी देख के उसकी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि हम अपने बजट के हिसाब से ही काम कर सकते हैं ना कोई भी। तो बजट भी हमारे बजट के अंदर भी आए और अच्छी प्लानिंग भी हो, अच्छा इम्पैक्ट भी पड़े उसका लोगों पर। ओ यस, इवन इन आवर स्कूल आई हैव सीन टीचर्स प्लानिंग फॉर इवेंट्स। तो हम अपने स्कूल में भी इस तरह के चीज़ें देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो कई सारी इवेंट्स जो स्कूल में होती हैं, जैसे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, स्पोर्ट डे, एग्जीबिशन एंड सेमिनार, इस तरह की चीज़ें हमारे स्कूल में होती रहती, तो हम उसे कैसे प्लान करते हैं और कैसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं। I have read it somewhere that the people who plan and execute event are known as event manager। देखें, आप क्लियर ही है कि ऐसे लोग जो इस तरह की प्लानिंग करते हैं और इस तरह की इवेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको करवाते हैं पूरा, उनको कहते हैं हम इवेंट मैनेजर। दे टेक केयर ऑफ ईच मिनट डिटेल। वे हर मिनट की डिटेल लेते हैं, राइट फ्रॉम द कलर स्कीम टू ईटेबल्स, यानी कलर स्कीम से लेकर टोटल जो कलर्स हैं वो कौन से यूज़ करने हैं, वहाँ से लेकर ईटेबल्स तक यानी खाने तक, उस हर चीज़ को वो प्लान करते हैं, सो दैट कि हर मोमेंट उसका ऐसा हो जिसका अच्छा खासा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़े। फॉर दिस आई थिंक दे डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। इसके लिए भी बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट, ओवरऑल अरेंजमेंट्स एंड फूड रिक्वायरमेंट। तो वो बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट, कितने नंबर ऑफ गेस्ट होंगे उसके ऊपर, ओवरऑल अरेंजमेंट एंड फूड अरेंजमेंट, सारा अरेंजमेंट और फूड रिक्वायरमेंट को भी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन सच इवेंट एज द नंबर ऑफ गेस्ट इंक्रीजेज, अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड सिटिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान रखते हैं, वो लोग ध्यान रखते हैं कि अगर किसी इवेंट में नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ने पर आपको उन्हें सिटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनका फूड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे गेस्ट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो भी बढ़ती जाती है। तो इन सब की अगर प्रॉपर प्लानिंग होती है तो हम आसानी से कर सकते हैं ये सब, और अगर नहीं होगी प्लानिंग तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ होता है। और अक्सर हम देखते हैं हमारे आसपास जो इवेंट होती हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ की जो हमारी आपस में बातें होती हैं उनके बीच में भी डिस्कस करते हैं कि अरे ये वाली इवेंट हुई थी तो इसके अंदर ऐसा हो गया। ठीक है,
तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और उसको प्लानिंग और बजट दोनों चीज़ें देखकर प्लानिंग की जाती है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट इन इवेंट्स वेयर स्पेस इज़ फिक्स्ड, मोर गेस्ट वुड लीड टू एलोकेशन ऑफ लेसर स्पेस पर गेस्ट। और इस तरह की अगर जो स्पेस है जिस जहाँ पर इवेंट होने वाली है उस जगह पर जो स्पेस है, जो जगह पड़ी हुई है, उसमें कितने गेस्ट पॉसिबल हैं, अगर ज़्यादा गेस्ट उस जगह पर आ जाएंगे तो बहुत कम स्पेस सबको मिल पाएगी और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच वेरिएशन इज़ इसेंशियल टू द इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होना कि कितने स्पेस में कितने लोग कंफर्टेबल तरीके से आ सकते हैं, और कितने अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर स्पेस शॉर्ट हो जाएगी, उसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी सभी के लिए। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब such material is essentially to the event management essential to the event management industry। तो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो प्लानर्स, जो इस तरह की इवेंट प्लानर्स होते हैं, जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को वो ऑलरेडी पहले से ही प्लान कर लेते हैं। स्पेस कैसा है, फूड रिक्वायरमेंट कैसे रखनी है, कितने गेस्ट आएंगे, कितना सेटिंग अरेंजमेंट रखना है, और एक इमरजेंसी बैकअप कि अगर नंबर ऑफ़ गेस्ट बढ़ जाते हैं तो हम फूड कैसे अरेंज करेंगे। ये तो हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं टू मेक द इवेंट इफ़ेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हम अब जो इसमें जो है यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कमेंट है। स्टूडेंट कमेंट जो है वो आपको लिखना है, आप यहाँ स्टूडेंट कमेंट देंगे। उसके बाद एक चैलेंज वाला पोर्शन है, उसमें देखें आप नीचे, ये चैलेंज है, इसको भी आपको करना है। ये है राम मेजर्ड हिज पल्स एंड फाउंड हिज हार्ट बीट टू बी 80 बीट पर मिनट। यानी राम अपनी पल्स जो है उसको वो काउंट करता है और उसको पता लगता है कि उसकी हार्ट बीट जो है वो 80 बीट्स पर मिनट है। एट दिस रेट हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर हिज हार्ट टू बीट 10 लाख टाइम्स। तो इस तरह इस रेट से अगर वो 10 लाख टाइम्स उसका हार्ट बीट करता है तो कितने दिनों तक उसके दिल को हार्ट बीट, उसकी जो दिल है उस वो 10,000 हार्ट बीट्स कब कवर कर लेगा, जबकि उसका जो रेट है वो ये है 80 बीट्स पर मिनट। तो ये चैलेंज और ये स्टूडेंट कमेंट वाला पोर्शन, ये दोनों करके आप भेजेंगे मेरे पास। उसके बाद फिर हम ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।